सोचिए 40 साल के राजा को तोहफे में दी गई 15 साल की लड़की। वो मासूम थी लेकिन कुछ सालों में बन गई पूरी दुनिया की सबसे नफरत की जाने वाली रानी। आखिर क्या हुआ ऐसा कि महलों की चमक मिट्टी में मिल गई? पूरा सच जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2006 में बनी एक ऐतिहासिक फिल्म मारिया एंतो की कहानी शुरू होती है साल 1768 ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया की महारानी मारिया थेरेसा चाहती थी कि उनके देश के फ्रांस से रिश्ते और मजबूत हों। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी 14 साल की बेटी मारिया एंटोनिया की शादी फ्रांस के राजकुमार लुई से कराने का फैसला किया। मारिया एक मासूम, नादान और शरारती लड़की थी। उसे अपने दोस्तों और अपने प्यारे कुत्ते मॉप्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। लेकिन जब माँ ने कहा कि उसे फ्रांस के राजकुमार से शादी करनी है तो वो बिना सवाल किए मान गई, क्योंकि माँ का आदेश ही उसके लिए सबसे बड़ा था। कुछ दिनों बाद राजकुमारी की सजाई हुई बग्गी ऑस्ट्रिया और फ्रांस की सीमा पर पहुँचती है। यहाँ एक खास रस्म होती है, बदलाव की रस्म। इसमें लड़की को अपने पुराने देश से जुड़ी हर चीज छोड़नी होती है, कपड़े, आभूषण, यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी। मारिया ने अपने दोस्तों और अपने प्यारे कुत्ते मॉप्स को आंसू भरी विदाई दी और नए फ्रेंच कपड़ों में बदलकर दूसरी तरफ कदम रखा। अब वो मारिया एंटोनेट बन चुकी थी, फ्रांस की भावी महारानी। जब वो फ्रांस के दरबार में पहुंचती है तो सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। राजा लुई खुद भी उसके सौंदर्य से प्रभावित हो जाता है। कुछ लोग उसे बहुत प्यारी और आकर्षक कहते हैं तो कुछ दरबारी उसे ऑस्ट्रिया की जासूस तक बोल देते हैं। जल्द ही उसकी और राजकुमार लुई की भव्य शादी होती है। शाही जोड़ा सबके सामने नाचता है और रात में उन्हें उनके कक्ष में अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपना रिश्ता पूरा कर सकें। और अगली सुबह लुई अपने दादा को बताता है कि रात को कुछ नहीं हुआ। राजकुमार बहुत शर्मिला था और मारिया असहज और उलझन में थी। अब वो शाही जीवन में पूरी तरह घिर चुकी थी। हर सुबह उसे कई नौकरानियां जगाती, कपड़े पहनाती और छोटे बड़े काम में उसकी मदद करती। उसे खुद से कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी। वो अपने पति लुई से बात करने की कोशिश करती है, उसके ताले और चाबियों के शौक में दिलचस्पी दिखाती है, पर लुई हर बार बच निकलता है, कभी शिकार पर तो कभी दोस्तों के साथ। इसी बीच पूरे महल में गपशप का माहौल है। सब राजा की प्रेमिका मैडम ड्यूबेरी के बारे में बात करते रहते हैं। वो पहले एक वेश्यालय में काम करती थी, लेकिन अब राजा ने उसे गृहिणी का दर्जा दे दिया है। बाकी रईस लोग उसे बहुत गलत समझते हैं। दूसरी तरफ मारिया की कोई संतान नहीं होती तो लोग उसे बाज और ठंडी तक कहने लगते हैं। हर रात वो अपने पति को करीब लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हर बार उससे दूर भाग जाता है। उसकी माँ की दूत मर्सी उसे बताता है कि महारानी बहुत परेशान है। उन्हें चाहिए कि मारिया जल्द से जल्द बच्चा पैदा करे ताकि दोनों देशों का गठबंधन और मजबूत हो। माँ उसे समझाती है कि थोड़ी नारी चालाकी दिखाओ ताकि तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आए। मारिया ड्यूबेरी से बात करने की कोशिश करती है ताकि राजा खुश हो, लेकिन बस 2-3 शब्द कहकर निकल जाती है। धीरे धीरे वो फ्रांस की जीवन शैली में ढलने लगती है। अब वो कम रोमांटिक कोशिशें करती है और ज्यादा चॉकलेट, मिठाई और शराब में खुद को डुबो देती है। एक दिन राजा फिर शिकार पर चला जाता है तो मारिया गुस्से से भर जाती है। वो कहती है कि उसे अपनी देवरानी से पहले बच्चा चाहिए, पर लुई बस मुस्कुराकर वादा करता है कि वापस आकर कोशिश करेगा। मर्सी बहुत चिंतित है क्योंकि राजा और रानी के बीच कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा। महारानी की माँ बार बार पूछती है कि बाकी सबकी बेटियां माँ बन गई हैं, मेरी क्यों नहीं? ये बात मारिया के दिल में गहराई तक छुप जाती है। दुख और खालीपन से परेशान होकर वो लग्जरी जिंदगी में खो जाती है। महंगे कपड़े, गहने, पार्टियां, शराब और जुए में लाखों हारना उसके लिए आम बात बन जाता है। एक बार वो नकाबपोश बॉल में जाती है जहां उसकी मुलाकात होती है एक अट्रैक्टिव सैनिक काउंट पेर्सन से। दोनों के बीच एक अजीब सा खिंचाव होता है, लेकिन मारिया खुद को रोक लेती है। उसे याद आता है कि वो रानी है। कुछ समय बाद राजा लुई 15 को चेचक हो जाती है और वह मर जाता है। अब मारिया और लुई 16 नए राजा और रानी बनते हैं। लुई अब भी भोला और कमजोर है और राजनीति में अनाड़ी भी है। फिर भी वह अमेरिका की आजादी की लड़ाई में मदद करने का फैसला करता है और यही गलती फ्रांस को भारी पड़ती है। युद्ध में खर्च बढ़ता जाता है, फ्रांस की अर्थव्यवस्था डूबने लगती है, पर मारिया अपनी आलीशान पार्टियों में मस्त रहती है। 18 साल की उम्र में वो अपने जन्मदिन पर इतना खर्च करती है कि पूरा दरबार हक्का बक्का रह जाता है। फिर आता है उसका भाई जोसेफ, जो उससे मिलने फ्रांस आता है। वो उसे समझाता है, थोड़ा संभल जाओ, तुम्हारी बदनामी बढ़ रही है। वो लुई से भी बात करता है और उसे सीधा समझाता है कि पति पत्नी कैसे बनते हैं, ताले और चाबियों के उदाहरण भी देता है। और आखिरकार उसी रात लुई और मारिया एक दूसरे के करीब आते हैं। 9 महीने बाद मारिया एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और उसका नाम रखती है मारिया थेरेसा, वो भी अपनी माँ के नाम पर। दरबार खुश नहीं होता क्योंकि सबको बेटे की उम्मीद थी, लेकिन मारिया अपनी बच्ची से बेहद खुश थी। वो चाहती थी कि वो खुद अपनी बेटी को दूध पिलाए, पर शाही परंपरा उसे ऐसा करने नहीं देती। फिर राजा उसे एक खूबसूरत गाँव का महल भेंट करता है। वो वहाँ जाकर शाही जीवन से दूर
दूर सादगी और मातृत्व का आनंद लेने लगती है। कुछ सालों बाद लुई उसे वापस वर्साय बुलाता है एक बड़े बॉल के साथ। वही मारिया फिर मिलती है काउंट फेसन से, वही सैनिक जिससे वो पहले मिली थी। अब दोनों के बीच आकर्षण और बढ़ जाता है और वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन जल्द ही फेसन को ड्यूटी पर जाना पड़ता है और मारिया फिर अकेली रह जाती है। समय बीतता है। अब मारिया के 2 बच्चे हो चुके हैं, एक लड़की और एक बेटा, नया उत्तराधिकारी। पर देश की हालत बिगड़ चुकी है। राजा के गलत फैसलों से फ्रांस कर्ज में डूब चुका है। लोग भूख से मर रहे हैं और जनता के अंदर गुस्सा उबल रहा है। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है। हजारों गरीब और गुस्साए लोग मसाले लेकर वर्साय के महल तक पहुंच जाते हैं। वे दीवारें तोड़ देते हैं और पत्थर फेंकने लगते हैं। मारिया बालकनी पर आती है, भीड़ को झुककर प्रणाम करती है। कुछ पलों के लिए भीड़ शांत होती है, पर फिर गुस्सा भड़क जाता है। सब समझ चुके थे कि राजा और रानी ने देश को बर्बाद कर दिया है। उसी रात रॉयल फैमिली हमेशा के लिए वर्साय छोड़ देती है। महल खाली हो जाता है, पर पीछे रह जाता है टूटे शीशे, बिखरे गहने और एक अधूरी जिंदगी की कहानी। आखिर दृश्य में दिखाया जाता है कि राजा का बर्बाद हुआ शयन कक्ष और इसके साथ खत्म होती है एक ऐसी रानी की दास्तान जिसे इतिहास ने फिजूल खर्च कहा, पर असल में वो सिर्फ एक नादान लड़की थी जिसे बचपन में ही राजनीति का तोहफा दे दिया गया था। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।